हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। तो बच्चों, आज मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले सिलेबस से, ठीक है। तो एक मिनट की। तो बच्चों, आज हम देखते हैं सबसे पहले सिलेबस कि सिलेबस क्या है और डिलीट क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये दोनों चीज़ पढ़ेंगे जिससे कि आप तैयारी सही से कर सको। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। या फिर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो बच्चों, फर्स्ट टर्म में चैप्टर आ रहा है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सिक्स्थ एंड सिक्स्थ के साथ साथ कौन सा आ रहा है बच्चों, सिक्स्थ चैप्टर। उसके बाद है टेंथ चैप्टर और 11th चैप्टर, ठीक है। ये जो पहले तीन चैप्टर हैं ये हैं केमिस्ट्री के, उसमें। और जो सिक्स्थ चैप्टर है आपका ये है बायोलॉजी का। उसके बाद टेंथ और 11th जो है बच्चों ये है एनवायरमेंटल से रिलेटेड, एनवायरमेंट या फिर पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण से रिलेटेड, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। प्राकृतिक परिघटनाओं से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। या फिर एनवायरनमेंट से बोल सकते हैं इसको, एनवायरमेंटल फिनोमेना से, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस बच्चों। इसमें जो ये पहले तीन चैप्टर आएंगे ये होंगे 16 मार्क्स के। जो सिक्स चैप्टर आएगा ये आपको बायोलॉजी का है। इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से आएगा 10 मार्क्स। और ये दो चैप्टर आएंगे 14 मार्क्स के। ये चैप्टर इजी हैं और ये भी इजी है, वैसे तो सारे चैप्टर इजी हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में आएगा आपका फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ, एट्थ, नाइन्थ, ट्वेल्थ एंड 13th। उसके बाद 15th भी है, ठीक है। 15th चैप्टर भी आपका आएगा। तो जो आपका फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है ये है केमिस्ट्री के। आठ और नौ है ये है बायोलॉजी से रिलेटेड। इसके बाद 12 और 13 ये है फिजिक्स। और जो 15 चैप्टर है ये है आपका वही फिर से एनवायरनमेंट से रिलेटेड ले सकते हो। ये इजी चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें आपके मार्क्स अच्छे भी आ सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अब बच्चों इतना कर लिया, अब मैं बताता हूँ आपको। ये आप लिख सकते हो अगर आप चाहते हो लिखना, या फिर बुक्स में निशान लगा सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो गए। ये तो आपको बच्चों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो बोर्ड में आएगा, बोर्ड में फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म
ये दोनों आएंगे, ठीक है, मिलाकर आएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं आगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। तो बच्चों अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि आपका सिलेबस कितना है टोटल चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज सिलेबस जिसमें डिलीट किया हुआ है और रिमेनिंग। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पहले हम फर्स्ट टर्म का देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड टर्म का देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म पहले आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और बच्चों मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है, बाइलिंगुअल, हिंदी में भी, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी पता लग सके और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हो रहा है। नो डिलीट क्या हुआ है, नो पार्ट, नो एनी पार्ट डिलीटेड, ठीक है। तो इसमें कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, इस वाले चैप्टर में कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हो रहा है। दूसरा चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें आपका इस वाले चैप्टर में भी आपका डिलीट किया है, कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हो रहा है, नो एनी पार्ट। कोई या फिर यहाँ लीजिए मैं सही से, कुछ भी डिलीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो बच्चों अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर पे, कि आपका थर्ड चैप्टर में, ठीक है, थर्ड चैप्टर में
थर्ड चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल। हिंदी में इन्हें कहते हैं धातु और अधातु, धातु और अधातु। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों, इसमें इसमें आपको कुछ पार्ट डिलीट हुआ है, डिलीटेड, या फिर जो पार्ट हटा है, एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ कौन कौन से डिलीट हुए हैं? एक तो धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया, या फिर इसको हम बोलते हैं मेटलर्जी, मेटलर्जी, या फिर धातु कर्म। ये पार्ट आपका डिलीट हो गया है। मेटलर्जी माने होता है धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है, कि हम किसी भी जो हम धातु निकालते हैं वो प्योर तो होती नहीं है, वो और की फॉर्म में होती है। तो और से हम वहाँ से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब प्योर मेटल कैसे प्राप्त करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कैसे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी कहते हैं। तो वो आपको एक तो वो पार्ट हट गया है। दूसरा कौन सा पार्ट हट गया आपका? संचारण और उसका रोकथाम। संचारण को हम कहते हैं बच्चों कोरोजन, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। संचारण तथा इसका रोकथाम, इसका लिख देते हैं, इसका रोकथाम। ये भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, लास्ट में है ये टॉपिक दोनों, कि मेटलर्जी और कोरोजन, ये दोनों चैप्टर, ये जो दो टॉपिक हैं ये लास्ट में है, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो आप ये टॉपिक हट चुके हैं, तो आपको इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक डिलीट हो गए हैं, हटा दिए गए हैं, ना ही यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, 6th चैप्टर है बच्चों लाइफ प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम हिंदी में। यहाँ से भी कोई भाग नहीं डिलीट हुआ है। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, लेकिन ये बेसिक समझ लो बायोलॉजी का, यहाँ काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और ये चैप्टर आगे 11th और 12th में आपका बेसिक प्रोवाइड करेगा, मतलब वहाँ पर उन्हें पढ़ने में काफ़ी इम्पोर्टेंट हेल्प देगा ये आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब हम देखते हैं 10th चैप्टर की 10th चैप्टर का नेम क्या है और वहाँ से क्या डिलीट हुआ है। 10th दो जो बच्चों 10th चैप्टर है उसका नाम है लाइट, हिंदी में कहेंगे उसको हम प्रकाश। तो यहाँ से भी कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, नो पार्ट, नो पार्ट, ठीक है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है इसमें। फिर हम देखते हैं 11th चैप्टर, उसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हिंदी में कहें इसको हम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यहाँ से बच्चों, यहाँ से 2-3 चीज़ें डिलीट हुई हैं। यहाँ से डिलीट हुआ है एक तो जो हमारी ह्यूमन की आई में जो लेंस होता है, आई लेंस जो होता है ह्यूमन की, मतलब मनुष्य की जो आँख में जो लेंस होता है उसके कार्य, उसके कार्य डिलीट हो गए हैं। लेकिन उसकी शेप तो पूछ सकते हैं, शेप कि उसकी शेप कैसी होती है या फिर कौन सा लेंस होता है, लेकिन ये फंक्शंस जो हैं वो डिलीट हो गए हैं, आपको फंक्शंस नहीं पढ़ने। फिर बच्चों जो उसमें
जो दोष होते हैं, मतलब डिजीज आई से रिलेटेड, जैसे मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, इन्हें हम कहते हैं हिंदी में नेत्र दोष। ये भी डिलीट हो गए हैं आपके। एक तो ह्यूमन आई की डिजीज हैं वो डिलीट हो गई हैं, और उनकी करेक्शन एंड देयर करेक्शन वो भी एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ये भी, इन्हें हम हिंदी में कहेंगे नेत्र दोष और उसका निवारण। ये भी डिलीट हो चुका है। निवारण माने इलाज, कि हम कौन सा लेंस लगा कर करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, कौन सा लेंस लगाकर उसको हम निवारण करते हैं, तो वो भी आपका नहीं आएगा। उसके बाद स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर को हम कहते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और लेंस का उपयोग एंड यूज ऑफ लेंस, तो आपका ये पार्ट भी पूरा डिलीट हो चुका है, ये पार्ट भी आपका नहीं आएगा। ये तो आपको ये नहीं पढ़ना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हटा दी गई हैं यहाँ से इस वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 11th। तो बच्चों हमने यहाँ पर देख लिया है ये फर्स्ट टर्म आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब जो सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, सेकंड टर्म डिलीटेड टॉपिक्स, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो अगर आप बच्चों को ये वीडियो सही लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।